अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खरूज 34 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानिद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना, और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाए। और मूसा ने पहली लोहों की मानिद पत्थर की 2 लोहें तराशी, और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदा खुदाए रहीम और मेहरबान, कह करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हज़ारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और ख़ता का बख्शने वाला। लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को और तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गो ये कौम गर्दन कश है, और तू हमारे गुनाह और ख़ता को मुआफ़ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूँगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई, और वो सब लोग जिनके बीच में तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो है बतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तुझे याद रखना। देख, मैं अमोरियों, कनानियों, हत्तियों, फर्जियों और होइयों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बशिंदों से कोई अहद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की परस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बशिंदों से कोई अहद बांध कर, और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में ज़नाकार ठहरें और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करें, और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने माबूदों की पैरवी में ज़नाकार ठहरें, और तेरे बेटों को भी अपने माबूदों की पैरवी में ज़नाकार बना दें। तू अपने लिए ढाले हुए देवता ना बना लेना। तू बेखमीरी रोटी की ईद माना करना। मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने में वक्त महीना पर बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि माह अबीब में तू मिस्र से निकाला था। तब प्लोठे मेरे हैं, और तेरे चौपायों में जो नर प्लोठे होंगे, क्या बछड़े क्या बरे, सब मेरे होंगे। लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बरा देकर होगा, और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब प्लोठे बेटों का फिदिया ज़रूर देना, और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। 6 दिन काम काज करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना। हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना, और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदा के आगे जो इसराइल का खुदा है हाजिर हों, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तू खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर होगा तो कोई शख्स तेरी ज़मीन का लालच ना करेगा। तू मेरी कुर्बानी का खून खमीरी रोटी के साथ ना गुजराना, और ईद फसह की कुर्बानी में से कुछ सुबह तक बाकी ना रहने देना। अपनी ज़मीन की पहली पैदावार का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। हलवान को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन्हीं बातों के
मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इसराइल से अहद बांधता हूँ। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदा उनके पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर न थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इसराइल ने मूसा पर नज़र की और उसके चेहरे को चमकते देखा तो उसके नज़दीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में सब बनी इसराइल नज़दीक आए और उसने वो सब अहकाम जो खुदावन ने कोहे सीना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे उनको बताए। और जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया। और जब मूसा खुदावन से बातें करने के लिए उसके सामने जाता तो बाहर निकलने के वक्त तक नकाब को उतारे रहता था, और जो हुक्म उसे मिलता था वो उसे बाहर आकर बनी इसराइल को बता देता। और बनी इसराइल मूसा के चेहरे को देखते थे कि उसके चेहरे की जिल्द चमक रही है। जब तक मूसा खुदा से बातें करने ना जाता तब तक अपने मुंह पर नकाब डाले रहता था। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।